हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेल, टाइप्स ऑफ सेल। इस चीज के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस को दो भाग में तोड़ें तो होता है इलेक्ट्रो और लाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब लूजनिंग, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ग्रीक वर्ड में लाइसिस मतलब होता है लूजनिंग, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हो गया लूजनिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। किसी चीज को लूज करना या ब्रोकन डाउन करना, किसी चीज को सिंपल कंस्टिट्यूएंट में एलिमेंट में, तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, और अंडरगो कर सकता है केमिकल चेंजेस, कुछ भी केमिकल चेंजेस उसमें हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया? एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को ब्रोकन डाउन कर दिया किया जाता है, तोड़ा जाता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाएगा अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वही होता है, किसी चीज को तोड़ना हो और वो बिजली की मदद से हम कैसे एक चीज को ब्रोकन डाउन कर सकते हैं अलग छोटे छोटे एलिमेंट में। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेपरेटिंग द आयन, है ना। किसी चीज को, कोई आयन है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे ये चीज है, ये आपका वोल्टेज स्टेट है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है ना। तो ये पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एनोड। पॉजिटिव आयन, है ना, तो वो एनोड हो गया, और ये नेगेटिव कैथोड, है ना। तो कैथोड है, नेगेटिव है, तो इसमें क्या आएगा? ये पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव क्या कहलाता है? कैटायन। नेगेटिव क्या कहलाता है? एनायन। तो कैटायन किधर आएगा? कैथोड, कैथोड की तरफ, और एनायन किधर जाएगा? एनोड की तरफ, है ना। किसी भी कंपाउंड को तोड़ना है उसे पॉजिटिव कैथोड और एनोड में कनेक्ट करके कैटायन और एनायन में तोड़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये है कैथोड और ये एनोड। एनोड और कैथोड में देखिए, ये जो पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव आयन क्या कहलाता है? कैटायन, है ना। और नेगेटिव आयन क्या कहलाता है? एनायन। तो नेगेटिव एनायन कहा जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि ये टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव है ना। और ये कैटायन किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन हो रहा है और एनोड में ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ पे डीसी डीसी सोर्स है ना, पावर सोर्स है। पावर सोर्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोड को और रेस्पेक्टिव चार्ज है ना, जैसा उसका चार्ज है उसके अनुसार से करंट प्रोवाइड कर रहा है। ये दोनों क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रोड है। एक वो सब क्या होता है? यूजुअली मेटालिक का होता है, और या अगर ग्राफाइट का केस रहे तो नॉन मेटालिक भी कंडक्टर इस्तेमाल होता है ना। तो अनोड क्या हो गया? अनोड एक पॉजिटिवली चार्ज है ना। ये क्या, किसको अट्रैक्ट करता है? एनायन को। अनोड किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज एनायन को, है ना। वहीं कैथोड, कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। और ये किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिवली चार्ज कैटायन को। अब इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? आइकोनिक आयनोइक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक आयोनिक कंपाउंड है ना। वो मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में रहता है। ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को सपोर्ट करता हो या अलाउ करता हो, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक सॉल्यूशन है CuSO4 सॉल्यूशन, है ना। CuSO4 सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम किस दो चीज में ये तोड़ रहे हैं? तो एक एनायन और एक कैटायन। तो यहाँ पे देख रहे हैं Cu दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, और एनायन SO4 दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वही काम है कि किसी भी कंपाउंड को एक उसके एनायन और कैटायन में सिंपली इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम तोड़ सके। नेक्स्ट है हमारा आयोनिक कंपाउंड को कैसे हम तोड़ते हैं। तो NaCl, NaCl क्या होता है? नमक, है ना। तो नमक किस चीज का बना हुआ रहता है? Na, है ना, सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन का नेगेटिव आयन। तो सोडियम क्लोराइड हो गया, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो
पॉजिटिव आयन कौन हो गया? सोडियम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और नेगेटिव आयन कौन सा हो गया? ये क्लोरीन। क्लोरीन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब सिंस एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, दोनों क्या है? अपोजिट चार्ज है। वो दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से ही वो एक आयोनिक बॉन्ड बनाता है और वो एक NaCl कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस वर्क। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे काम करता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक कैथोड है, एक एनोड है। कैथोड की तरफ कौन आएगा? कैटायन, ये पॉजिटिव चार्ज। तो क्या है? इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ आता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ, है ना। तो नेगेटिव चार्ज आपका हो गया। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनायन, एनायन कहाँ मूव करता है? कि सर्किट के थ्रू, है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, है ना। एनायन हो गया आपका, एनायन हो गया नेगेटिवली चार्ज। वो किसकी तरफ जाएगा? सर्किट के थ्रू फ्लो होके अपने दूसरे साइड का इलेक्ट्रोड में की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कैटायन है, वो किसकी तरफ मूव कर रहा है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कौन? कैथोड की तरफ। ऐसा करने से क्या हो रहा है? वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। उसको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाएंगे। तो क्या है? YN+, है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। वो इसके पास एक पॉजिटिव था, ये चीज। वही चीज सेम एनायन क्या होता है? वो एनोड की तरफ मूव करता है। उसकी वहां पे क्या होता है? उससे उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन आपका ये लूज करता है और वो न्यूट्रल एलिमेंट बन जाता है। नेक्स्ट है हाउ डू यू नो विच आयन विल बी डिस्चार्ज। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? तो सिलेक्शन ऑफ आयन जो डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। तो वो फैक्टर क्या क्या है उसके बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, मोल्टेन और सॉल्यूशन जो लिए हैं वो कौन सा हम इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है ना। मोलारिटी या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हम डाले हैं, है ना, उसका कंसंट्रेशन क्या है ना। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड है, तो मोल्टेन हम इलेक्ट्रोड क्या डाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या डाले हैं, मोल्टेन है या सॉल्यूशन है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फिर सेम एक तरीके से हम देखते हैं कि एक आयोनिक कंपाउंड को दो भाग में, अलग अलग भाग में बांटने के लिए दो तरह का ऑप्शन है। एक तो है उसको मेल्ट करना, है ना। तो मेल्ट करेंगे तो वो भी एक दूसरे से अलग हो जाएगा, पर उसमें क्या है, बहुत सारा हमें तापमान हीट जनरेट करना पड़ेगा। जब कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान करेंगे तब हम जाके ये पॉजिटिव और नेगेटिव एटम जो है ये आयन में कन्वर्ट होगा। और वही अगर हम इलेक्ट्रोलाइट से डिसॉल्व करेंगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और H2O पानी का ये से उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सेपरेटिंग द आयन, आयन को सेपरेट करने का तरीका। यहाँ पे आयन को हम लोग बैटरी की मदद से कर रहे हैं, है ना। तो बैटरी क्या कर रहा है? पुल्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और दूसरी ओर धक्का दे रहा है ना। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को हम खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज अनोड का लाएगा, है ना, क्योंकि ये इसने डोनेट किया है ना। वही जो गेन किया है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड कहलाएगा। अब कैथोड की तरफ कौन से अट्रैक्ट होता है? अगर इसको सॉल्यूशन में, कोई सॉल्यूशन में डालेंगे और वो सॉल्यूशन को ब्रेक करेंगे तो कैटायन जो रहेगा वो कैथोड की ओर जाएगा और जो एनायन रहेगा वो एनोड की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसी मोल्टेन सॉल्यूशन को कैसे हम तोड़ेंगे और उसको क्या क्या चीज होगा उस पर हम देखते हैं, है ना। जैसे आपका मोल्टेन सॉल्यूशन क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक, है ना। तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। यहाँ पे हम बैटरी और सेल्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी के है ना। मोल्टेन स्टेट क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को जब हम इससे करंट पास होगा तो सोडियम क्लोराइड की दो इलेक्ट्रॉन में बचेगा, एक क्लोरीन और एक सोडियम। सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज होगा, है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, वो कैथोड की ओर मूव करेगा, है ना। और वही
क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की ओर मूव करेगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल पे देख ले रहे हैं, क्लोरीन माइनस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ये चीज है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और खुद इनर्ट गैस में ये चीज हो गया, Cl प्लस Cl2 गैस बन जाता है। वहीं कैथोड पे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया तो वो भी एक आयन बन गया, सोडियम न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। फैराडेज, माइकल फैराडेज हैं, वो रिसर्च किए थे और इन्वेस्टिगेट किए थे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये उन्होंने पाया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कोई सब्सटेंस अगर है ना, वो उसमें इलेक्ट्रोड जो रहता है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर में, है ना। अगर कोई सब्सटेंस किस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर में, है ना। क्वांटिटी ऑफ करंट पास, मतलब उसके थ्रू कितना क्वांटिटी करंट पास हो रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। और सेकंड है आपका टाइम ड्यूरेशन ऑफ पासिंग द करंट एट यूनिफॉर्म रेट, कितने टाइम के लिए वो करंट एक यूनिफॉर्म रेट के अनुसार से वहां पे पास हो रहा था उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा है चार्ज ऑन द आयन बीइंग डिपोजिटेड, जो आयन डिपोजिट हुआ है उसका चार्ज क्या था, है ना, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, बैटरी के बारे में क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। वहीं इलेक्ट्रिक बहुत सारे सेल को मिला के जो बनाया जाता है वो क्या होता है, बैटरी, है ना। तो बैटरी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है ना, कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड टुगेदर, मतलब एक से ज्यादा सेल को जोड़ के अगर हम कुछ बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, बैटरी, है ना। अब उसके बारे में हम सुनते हैं कि बैटरी क्या होता है। तो बैटरी एक सेल है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें अलग अलग मेटल है और वो कहां पे डूबा हुआ है, एक वीक एसिड में डूबा हुआ है ना। वीक एसिड में डूबा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, कैथोड से लेके एनोड पे, है ना, एनोड पे जाएगा। तो मल्टीपल सेल कैन बी स्टैक्ड इन द सीरीज टू मेक ए बैटरी, बहुत सारे सेल एक साथ मिला के बैटरी बनाया जा सकता है इस तरीके से। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहलाता है एनोड और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहलाता है कैथोड। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का प्रिंसिपल क्या होता है, वो काम करता है तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है उस चीज के बारे में जानते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रोड प्लेट, है ना, अलग अलग कंडक्टिंग मटेरियल का बना है जैसे कॉपर और जिंक, है ना, उसको एक सॉल्यूशन में रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, वो नमक का हो या एसिड सॉल्यूशन हो या अल्कलाइन सॉल्यूशन हो, है ना। उसमें क्या होता है, एक वोल्टेज अपीयर होता है इन दोनों के बीच में, मतलब 2 सॉल्यूशन है ना, एक कॉपर है और एक जिंक है, उसको किसी सॉल्यूशन में एसिड या अल्कलाइन में रखेंगे तो उसके बीच में एक वोल्टेज अपीयर होगा, जो आपको वोल्टमीटर के अनुसार से आप वहां पे वोल्टमीटर रखेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि उसमें वोल्टेज अपीयर हुआ है। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बेसिकली इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल, है ना। पहले हम लोग जानते हैं प्राइमरी सेल क्या होता है, उसके बाद जानेंगे सेकेंडरी सेल क्या होता है। प्राइमरी सेल में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सेल है जो कभी भी रिचार्ज नहीं हो सकता, मतलब एक बार वो इस्तेमाल हो गया, है ना, उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रिकली रिचार्ज नहीं हो सकता। ये या तो एक बार इस्तेमाल हो जाएगा उसके बाद फिर इससे बदल के दूसरा हमें खरीदना होगा जो उसको फिर से इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी रिन्यू नहीं कर सकते हैं, रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेल, जिसको कहते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मतलब होता है केमिकल एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब जब हम सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पर वही अगर हम जब सेल को चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलेगा, केमिकल एनर्जी में, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे कैथोड है और एनोड है, कैथोड से कैटायन जा रहा है ना, जब डिस्चार्ज हो रहा है तब चार्ज हो रहा है तब, और जब एनायन इधर जा रहा है। पर वही जब डिस्चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो गया, उल्टा हो गया, है ना। उस समय जब चार्जिंग हो रहा है उस समय कैटायन कैथोड की तरफ जा रहा है और एनायन एनोड की तरफ जा रहा है।
यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसेस उल्टा हो जाता है ना। जब चार्ज करते हैं उस समय एनोड में रिडक्शन होता है, कैथोड में ऑक्सीडेशन होता है। वहीं डिस्चार्ज जब होते रहता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो गया तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल सेल, है ना। फ्यूल सेल कोई भी स्टोरेज बैटरी और ये सब सबसे डिफर करता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोड मटेरियल जो होता है वो उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा रिचार्जिंग का जरूरत उसमें पड़ता है। पहला ये चीज दिखाया है, दे हैव नो मूविंग पार्ट एक्सेप्ट सर्टेन कंट्रोल कंपोनेंट, मतलब उसमें कोई भी पार्ट मूविंग नहीं होता है, कुछ कुछ कंट्रोल कंपोनेंट है उसको छोड़ के, है ना। वो हमेशा काम करता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। उसमें कोई भी नो ऑब्वियस फ्यूम्स आता है, कोई भी धुआं या ये चीज नहीं निकलता है, तो वो सेल जो होता है वो डिफिकल्ट नहीं होता है प्रोक्योर करने के लिए, उसे बनाने के लिए उसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है और उसमें बहुत कम मेंटेनेंस मांगता है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, सेल कितना होता है, सेल किस तरीका का होता है, सेल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना। किसी को बिजली की मदद से हम कैसे एक को अलग अलग मॉलिक्यूल में बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ये सब चीज सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ दूसरा और नया सीखेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू।